भारत वो भूमि जहां आने वाला हर विदेशी यात्री कुछ न कुछ नया लेकर गया। कभी ज्ञान, कभी धर्म और कभी इतिहास की ऐसी झलकियां जो सदियों तक याद रहीं। आज हम बात करेंगे भारत आने वाले दो सबसे प्रसिद्ध विदेशी यात्रियों की, मेगास्थनीज और फाहियान की। एक आया राजनयिक मिशन पर तो दूसरा आया धार्मिक ज्ञान की तलाश में। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा की कहानी। मेगास्थनीज की भारत यात्रा। साल था लगभग 302 ईसा पूर्व। यूनान का राजा सेल्यूकस निकेटर, जो कभी सिकंदर महान का सेनापति रहा था, भारत के पश्चिमी सीमांत तक अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। लेकिन सामने था चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल मौर्य साम्राज्य। युद्ध की जगह दोनों ने मित्रता का मार्ग चुना और तभी सेल्यूकस ने अपने सबसे योग्य दूत को भारत भेजा। मेगास्थनीज भारत पहुंचा और पाटलिपुत्र यानी आज का पटना में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई वर्षों तक रहा। वो न केवल एक राजदूत था बल्कि एक इतिहासकार और पर्यवेक्षक भी था। उसने भारतीय समाज को बहुत गहराई से समझा। उसने देखा कि यहाँ की राज्य व्यवस्था बहुत संगठित थी, नगरों की योजना सुव्यवस्थित, लोग ईमानदार और नियम प्रिय और न्याय व्यवस्था अत्यंत सख्त थी। उसने लिखा था, भारत के लोग झूठ बोलने से डरते हैं, यहाँ के राजा जनता के हित के लिए शासन करते हैं। मेगास्थनीज ने अपने अनुभवों को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में लिखा। हालांकि इंडिका का मूल ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके अंश यूनानी इतिहासकारों के लेखों में उद्धृत मिलते हैं। मेगास्थनीज के कारण ही हमें मौर्यकालीन भारत के प्रशासन, जाति व्यवस्था और नगर निर्माण की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, भारत आने वाला सर्वप्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। फाहियान की भारत यात्रा। अब चलते हैं कई शताब्दियां आगे। 399 ईस्वी। चीन का एक युवा भिक्षु फाहियान, वो बौद्ध धर्म का सच्चा अनुयायी था, लेकिन उसे चीन में पूर्ण बौद्ध ग्रंथ नहीं मिल रहे थे। वो सोचता था कि अगर भगवान बुद्ध के असली उपदेशों को जानना है तो मुझे भारत जाना ही होगा। और बस उसने शुरू की एक लंबी, कठिन लेकिन पवित्र यात्रा, पैदल चीन से भारत की ओर। रास्ते में उसने कई कठिन पहाड़, रेगिस्तान और नदियां पार की। वो पहले कश्मीर पहुंचा, फिर पेशावर और आगे कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर तक गया, जहां जहां भगवान बुद्ध ने अपना जीवन बिताया था। भारत में उस समय शासन था गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। फाहियान ने इस काल को शांत, समृद्ध और धर्मनिष्ठ युग बताया। उसने लिखा, लोग दयालु हैं, राजा न्यायप्रिय हैं और चोरी जैसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। फाहियान ने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में संकलित किया जिसका नाम था फोक वोकी यानी बौद्ध देश का विवरण। इसमें उसने भारत के धार्मिक जीवन, समाज और बौद्ध स्थलों का विस्तृत वर्णन किया। वो जब वापस चीन लौटा तो अपने साथ बुद्ध के अनेक ग्रंथ और मूर्तियां लेकर गया, जिनसे बाद में चीन में बौद्ध धर्म और अधिक फैल गया। दोनों यात्राओं के बीच भले ही सैकड़ों वर्षों का अंतर था, पर दोनों ने भारत को दुनिया के सामने उसकी सच्ची पहचान दी। मेगास्थनीज ने दिखाया, भारत एक संगठित, शक्तिशाली और नैतिक देश है। फाहियान ने बताया, भारत शांति, धर्म और करुणा की भूमि है। और यही कारण है कि आज भी जब इतिहासकार भारत के अतीत की चर्चा करते हैं तो इन दोनों यात्रियों का नाम सम्मान से लिया जाता है। अगर आपको भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक ऐतिहासिक तथ्यों के लिए सीक्रेट फैक्ट यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें।